बहुत जल्दी स्कूल जा रहे हो हैं? लड़का स्कूल भागा जा रहा है। रुक जा। बारिश हो रही है, मुझे लग रहा हल्की हल्की है। सही है, बच्चे नॉर्मल वाली ड्रेस पहने, हमें लगा योगा ड्रेस। तो तुम क्या सोच रहे थे? तो मॉर्निंग में मैं टहलने के लिए जा रही थी, तो फिर आकर्षित का भी स्कूल का टाइम था, तो बोला मुझे छोड़ते हुए निकल जाओ। एक्चुअली टाइम क्या, आज थोड़ा ये जल्दी जा रहा है क्योंकि बच्चों के हाफ ईयरली एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं ना, इस वजह से थोड़ा सा पहले ही जा रहे हैं बच्चे, क्योंकि रोल नंबर की स्लिप वगैरह ढूंढनी रहती है ना। तो देखिए रास्ते में बस मैंने इतना ही कैप्चर किया था चैनल। तो मैं वॉकिंग करके घर आ गई थी। लगभग मैंने 45 से 50 मिनट की आज वॉकिंग की। बहुत दिनों के बाद में, बल्कि महीनों के बाद में वॉकिंग के लिए निकली थी। बीच में मैंने अगस्त में शुरू की थी, पर 3-4 दिन जा पाई थी, फिर मैं वॉकिंग के लिए नहीं निकल पाई। तब से मैं आज गई थी वॉकिंग के लिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, मेरी तबीयत भी बिगड़ रही थी। तो फिर मैंने सोचा चलो वॉकिंग स्टार्ट की जाए, क्योंकि योगा करने के लिए तो मुझे डॉक्टर से एडवाइस लेनी पड़ेगी, तो इस वजह से मैंने सोचा चलो वॉकिंग स्टार्ट कर देते हैं, शायद कुछ रिलीफ मिले मुझे। तो मैं आ गई थी घर 7:15 पे, 6:25 पे गई थी, 7:15 पे आ गई थी। और अभी टाइम हो रहा है 8:50, 8:55 या 8:50, सॉरी 7:56 हो रहा है। तो आने के बाद भी मैंने थोड़ी देर आराम किया, और आराम शक्ल लग रही होगी आप लोगों को, आके थक गई थी, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि मेरी थोड़ी तबीयत भी नहीं सही चल रही है, तो मैं थक गई थी। आई, फिर थोड़ा सा आराम किया, और अभी बस कैमरा ऑन किया, क्योंकि अब करना है मुझे घर का काम। और देखिए सुबह का सब अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है, झाड़ू वगैरह निकालनी है। अब डेली वॉकिंग पे निकलूंगी ना, तो मेरी आदत पड़ जाएगी, तो मैं उस हिसाब से अपने काम करने लगूंगी। 1-2 दिन जाओ ना, तो थोड़ा सा पैरों में भी दर्द होने लगता है। जैसा कि ये वेदर चल रहा है ना, सभी को कोल्ड, खांसी और फीवर वगैरह का है। तो मुझे कोल्ड वगैरह तो नहीं है, ना ही फीवर है, फीवर बीच में आया था, लेकिन अभी मुझे खांसी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए, घर तो आ गई हूँ, आराम भी कर लिया, और पूजा पाठ करनी नहीं है, क्योंकि मेरे घर में हो गई है शोहर, मैं दादी बन गई हूँ, तो इस वजह से मंदिर की लाइट वगैरह ऑन है, पूजा पाठ करनी नहीं है। हमारे यहाँ जब भी सोहर होती है या सूतक होती है, सभी लोगों के घर में ऐसा होता है कि पूजा पाठ नहीं होती है 12-13 दिन तक। सोहर में 12 दिन तक नहीं होती है, 12वें दिन से ही पूजा हवन स्टार्ट हो जाता है। फटाफट से कर लेते हैं काम, क्योंकि मॉर्निंग का काम लेट हो जाता है ना, तो पूरा दिन बेकार हो जाता है। और आज लगानी मशीन। चलिए मैं खड़ी हो जाती हूँ, दर्द हो रहा है। चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को। सबसे पहले तो मंदिर, भगवान जी के दर्शन कराती हूँ। तो ये देखिए मंदिर की लाइट ऑन है, पूजा कर नहीं सकती। गणेश चतुर्थी वाले दिन मैंने पूजा की थी, और उसके बाद में अभी तक पूजा नहीं कर पाई मंदिर की। पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत तेज वाला दर्द हो रहा है पैरों में। जब मैं वॉकिंग करने के लिए निकली थी ना, तो फिर मैं जब मॉर्निंग में जागती हूँ तो फ्रेश अप होने के बाद में फिर चाय वगैरह, गर्म पानी वगैरह, तो ये सारा रूटीन तो हो गया था। लेकिन फिर मॉर्निंग में मेरी ना 2 बार चाय पीने की आदत है, मेरी और मेरे हस्बैंड की। तो फिर बस दूसरे टाइम की चाय बना रही हूँ मैं, और बस चाय पीने के बाद में फटाफट से लग जाऊँगी काम में। और वॉकिंग करके आई थी ना, तो बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि करीब 40 से 45 मिनट की वॉकिंग करके आई थी, और काफ़ी दिन बाद निकली थी घर से, तो पैरों में दर्द भी बहुत हो रहा था। गुड़ वाली चाय पी रहे हैं, चीनी वाली चाय बंद कर दी है हम लोगों ने। तो ना फिर मैं करीब आधा पौन घंटा के लिए लेट गई थी, आराम करके उठी हूँ। अब बस चाय वाय पीऊँगी और 1 गिलास गर्म पानी पीऊँगी फिर से, और उसके बाद में चाय एंजॉय करके और मैं फिर अपने काम में लग जाऊँगी। तो देखिए मैं ना मॉर्निंग से अब चीनी वाली चाय नहीं पीती हूँ, अब मैं गुड़ वाली चाय पीती हूँ।
और ये रहा गुड़ जो मैंने चाय में डाल दिया है। और मैं ना आपके साथ में इसकी प्रॉपर रेसिपी शेयर करूँगी। ये वाली चाय ना देखिए गुड़ डालने के बाद बिल्कुल नहीं फटती है, क्योंकि चीनी बहुत ज़्यादा नुकसान करती है हमको, हमारी बॉडी को। तो फिर मैंने ना मॉर्निंग से चीनी बिल्कुल अवॉइड कर दी है और हल्का गुड़ डाल के चाय हल्की सी मीठी बना के पी लेती हूँ। गुड़ तो वैसे भी फ़ायदा करता है, चीनी तो बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। बस चाय वगैरह बन गई है, चाय ले ली है मैंने अपनी। और मेरी तो आप लोग जानते हैं मुझे कटोरी में पीने की आदत है, कप में चाय मुझसे नहीं पी जाती है। और उसके बाद में इनको चाय इनकी दे दी है और अब मैं अपनी चाय लूँगी। और यही एक टाइम होता है जब कुछ जो ज़रूरी सामान रहता है, ज़रूरी काम रहते हैं या ज़रूरी बात रहती है तो इसी टाइम हो पाती है, वरना उसके बाद फिर मैं लग जाती हूँ घर के काम में, किचन में, फिर खाना बनाने में। तो उसके बाद फिर कोई बातचीत नहीं हो पाती है, जैसे आज क्या आना है, आज क्या होना है, कैसे क्या होना है, जो भी मतलब ज़रूरी बातें रहती हैं वो चाय के टाइम पे ही हो पाती हैं। और उसके बाद में फिर कोई बात नहीं हो पाती है। चलिए चाय वगैरह पी ली है, झाड़ू निकाल ली थी मैंने घर की, लेकिन मैंने ना फिर वीडियो वगैरह नहीं बनाई थी क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था और फिर मैं खुद में भी थक गई थी। अच्छा ना थोड़ी सी तबीयत भी बहुत डाउन लग रही है मेरी, लेकिन फिर भी काम कर रही हूँ, अब देखती हूँ कब तक ठीक रह पाती हूँ। तो मैं बस पोंछा लगा रही हूँ पूरे घर में। और अभी ये वाले घर में आके ना एक इसकी मोप वाली रॉड ख़राब हो चुकी है, ये मैंने नई रॉड मंगवाई हुई है और कम से कम 4-5 रॉड मैं मंगवा चुकी हूँ जब से मैं मोप यूज़ कर रही हूँ ना तब से। आकर्षित के हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उनको भी थोड़ा टाइम देना होता है और उसके बाद फिर उसको भी कोचिंग जाना छोड़ने जाना होता है। ऐसे करके ना पूरा दिन निकल जाता है, टाइम का पता ही नहीं चलता है। और अभी ना थोड़ा सा डिस्टरबेंस भी चल रहा है। डिस्टरबेंस क्या चल रहा है आप लोगों को तो पता ही है कि मैंने ना बस वही मेरी एक गलती मुझ पर इतनी भारी पड़ जाएगी मैंने भी नहीं सोचा था। और भारी क्या पड़ जाएगी, मतलब वही है कि सुख चैन से जी रही थी और यहाँ पे आके सारा सुख चैन मेरा बिल्कुल ख़त्म हो गया है, क्योंकि ना ही मैं घर सेट कर पा रही हूँ, ना ही मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा बार बार ये सब बोलना तो ठीक नहीं लगता है, लेकिन क्या करूँ, दिमाग इसी वजह से मेरा इतना टेंशन में रहता है जिस वजह से मैं ब्लॉगिंग भी प्रॉपर नहीं कर पा रही हूँ। और सारे काम हो चुके हैं, पूरे घर की क्लीनिंग हो गई, बस अब नहाने जा रही हूँ तो उससे पहले ये वॉश बेसिन वगैरह मैं साफ़ कर लूँ। बस ये लास्ट टाइम काम रहता है बिल्कुल मेरा, जब बिल्कुल लास्ट टाइम होता है जब नहाने जाती हूँ तब मैं बेसिन क्लीन करके उसके बाद मैं नहाने जाती हूँ। क्योंकि इसके बाद फिर मुझे ना किचन वगैरह अगर इसको साफ़ कर लो तो किचन वगैरह का भी कोई काम मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे है थोड़ा सा मतलब एक छुआछूत वाली भी बीमारी। हम चने की दाल, तो ये देखिए इसको दिखाएं आपको, ये देखिए ये है चने की दाल, ये देखिए। और इसको मैंने ना भिगो दिया था और यहाँ पर इसमें मैं कुछ चीज़ें ऐड करूँगी, प्याज और ये है जावित्री, बड़ी इलायची, लहसुन जिसको मैंने हल्का सा कुचल लिया था। तो चलिए पहले इसमें ऐड कर देते हैं मसाले। और इस तरह से जो दाल बनती है ना बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। और चने की दाल बना रही हूँ लंच में। मॉर्निंग में तो नाश्ते में पोहा बना लिया था मैंने, क्या बनाया था, शायद पोहा ही बनाया था। तो अभी मैं बना रही हूँ चने की दाल और आज मैं देखिए इस तरह से चने की दाल बना रही हूँ। दाल में सारे मसाले ऐड कर दिए मैंने और दाल को मैंने भिगो भी ली थी। और अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी कच्चा लहसुन, कच्ची प्याज जो मैंने रफली चॉप कर ली थी, और दालचीनी जावित्री और बड़ी इलायची, बस ये सारी चीज़ें ऐड करी। नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है। बस अब इसमें मैं प्रेशर ले लूँगी और कवर कर दूँगी इसको अच्छे से कुकर की लिड लगा के। और नमक भी ऐड कर दिया है। और इस तरह से देखिए ना आपको क्या रहे इसमें बेनिफिट मिलता है कि दाल में ना ऑयल या देसी घी बहुत ही कम मात्रा में जाता है। सिर्फ जीरे का तड़का जब दूंगी ना, हींग जीरे का, तब इसमें मैं ऐड करूंगी। बाकी ये देखिए प्याज, लहसुन ये सब बहुत अच्छे से इसमें मैश हो जाएगा। अभी मैं आपको बनने के बाद दिखाऊंगी, बहुत ही अच्छी दाल बनती है इस तरह से। और बस ना सारे काम करने के बाद मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई। तो जस्ट अभी सावन लेके आई हूँ और मशीन लगा के चली गई थी, तो कपड़े देखिए वॉश हो गए हैं। और कपड़े जाना है छत पे फैलाने, लेकिन अभी ना मेरी तबीयत गड़बड़ हो गई है, देख रही हूँ क्योंकि मौसम बिगड़ रहा है। और कपड़े घर फैलाने गई तो हो सकता है बारिश होने लगी और मेरी ना तबीयत भी बिगड़ रही है।
तो देख रही हूँ, बाकी कपड़े तो ड्रायर हो चुके हैं। खाना बनने के लिए मैंने रख दिया है और अच्छे मूड में थी, सवेरे से वॉकिंग करके आई सब, और पता नहीं अचानक से सर दर्द होने लगा बहुत तेज़ और चक्कर आने लगे। हो सकता है गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इस बार की गर्मी ना बिल्कुल हद कर गई है। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, तबीयत ख़राब हो गई हो। बाकी यहाँ पे देखिए मैंने दाल बनने के लिए रख दी है। नाश्ते में मैंने पोहा बनाया था तो थोड़ा सा पोहा रखा है। चावल भिगो दूँगी क्योंकि दाल, चने की दाल और चावल बनाऊँगी, इससे ज़्यादा मेरी कुछ करने की हिम्मत नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है खड़े खड़े गिर जाऊँगी। और देखिए जस्ट अभी नहा के आई हूँ, लेकिन पसीना कितनी तेज़ आ रहा है। तो चलिए देखती हूँ कैसे क्या कर पाती हूँ। हाँ ओके। तो ये देखिए फाइनली दाल बन गई है। दाल में मैंने सिंपल सरसों के तेल में हींग, जीरा और जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है ना उसका तड़का दिया हुआ था, साथ में कस्तूरी मेथी का भी। और ये देखिए कितनी बढ़िया दाल बनी है, देखने में भी कितनी डिलीशियस लग रही है। चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।